गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आप देख रहे होंगे कि आपका जो एक पेपर कटिंग है इसमें क्लियर कट बीएड एडमिशन के बारे में कुछ मेंशन किया गया है। तो इसको आइए हम आपको पढ़ देता हूँ। जो भी 2023-25 बैच के जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। तो आपका सीईटी बीएड छात्र छात्राओं को निर्देश सोच समझकर कॉलेज का चयन करें। बिल्कुल, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। तो उसके बेसिस पर आप अपना कॉलेज का चयन कर लें। अगर आपका स्कोर कम है तो ये नहीं सोचें कि गवर्नमेंट में हो ही जाएगा, नहीं तो बेवजह आप काउंसलिंग करेंगे, आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या कीजिए कि आप अपना कॉलेज का लिस्ट बनाइए 10-12, क्योंकि 12 कॉलेज का आपको देना पड़ेगा आपको काउंसलिंग में। तो कोशिश तो ये कीजिए कि 4-5 कॉलेज आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग हो। तो आप कॉलेज को पहले विजिट कीजिए और उसके बाद वहाँ का प्रीवियस कटअप के बारे में जान लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि काउंसलिंग में आप उसी रैंकिंग के अनुसार अपना कॉलेज का चयनित करें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। छात्र छात्राओं को निर्देश सोच समझकर कॉलेज का करें चयन। एक बार कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर आगे काउंसलिंग में नहीं हो सकेंगे शामिल। बिल्कुल, ये पिछले साल से ही ऐसा हुआ था। एलएनएमयू ने ऐसा रूल निकाला था कि अगर एक बार आपने काउंसलिंग कर दिया और आपको अगर एक बार कॉलेज मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आपको एडमिशन ले ही लेना चाहिए उसमें। क्यों? कुछ लोग ये भी सलाह देंगे कि स्लाइड अप का ऑप्शन होगा या सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा, तो उन सभी बातों में ना आए, क्योंकि स्लाइड अप का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। और एक बार जिसका काउंसलिंग में नाम आ गया, जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, वो कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। नहीं लेंगे तो आपको सीधा स्पोर्ट कोटा में ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको देखता हूँ, उसके बाद बीच बीच में आपको बताऊँगा मैं, क्योंकि पिछले साल मैंने भी एडमिशन लिया था। तो आई थिंक सेम प्रोसीजर इस बार भी होने वाला है। और इस बार थोड़ा टफ कंपटीशन है, क्योंकि लोगों का इसमें जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा होने वाला है। राज्य स्तरीय बीएड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड नामांकन के लिए नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग की गाइडलाइन जारी की गई है। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी। 3 मई तक आपका जो है, आज हो रहा है डेट आई थिंक 27 अप्रैल, तो आपका 3 मई तक चलेगी चॉइस फिलिंग का। सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अलग से पंजीकरण करना जरूरी है। आपने फॉर्म भरा होगा तो रजिस्ट्रेशन किया होगा, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको फिर से करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को सभी कॉलेज का चयन एवं वरीयता एक बार में ही करके चॉइस फिलिंग करनी होगी। इस बात को ध्यान देंगे आप कि जो आपका कॉलेज का जो चयन करना होगा ना, वो सोच समझ के करना होगा। एक बार ही आपको मौका मिलेगा। एक बार अगर अगर सीट अलॉट हो गया, अगर एक बार आपका सीट अलॉट हो गया, तो फिर आगे सेकंड थर्ड लिस्ट की काउंसलिंग में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे कि एक बार अगर आपका सीट अलॉट हो गया तो फिर आगे सेकंड या थर्ड लिस्ट की काउंसलिंग में अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। ये और इधर उधर आप जो है कुछ लोग ये भी सलाह देगा कि ऐसा नहीं होता है डिस्टेट एट ऑल, तो आप उस पर ध्यान न दें, ऑफिशियल नोटिस पे ध्यान दें। और बिल्कुल ये जेन्युइन बात लिखी गई है इस पेपर में कि एक बार अगर सीट अलॉट हो गया तो फिर आगे सेकंड या थर्ड लिस्ट में काउंसलिंग अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। आपको काउंसलिंग का मौका ही नहीं दिया जाएगा। सेकंड काउंसलिंग में उन लोगों का नाम आएगा जो फर्स्ट काउंसलिंग में उनको कॉलेज अलॉट नहीं किया गया। थर्ड काउंसलिंग में उनका नाम आएगा जिनको फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग में उनका जो है नाम नहीं आया। तो इसलिए ध्यान दें, जिनका नंबर ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि सेकंड काउंसलिंग में भी आ जाएगा, थर्ड में भी आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रूल चेंज हो चुका है। ठीक है, अभ्यर्थियों को कहा गया है कि वे सोच समझकर कॉलेज का चयन करें और अनावश्यक कॉलेजों को सूची में न डालें। मैंने पहले भी बताया था कि आप कॉलेज का जो है विजिट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका भी तो एक लिस्ट होगा ना कि आपका एडमिशन किस एरिया में लेना है। तो उस एरिया में जितने कॉलेजेज हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, तो आप उसको विजिट कीजिए। वहाँ का जो है लिस्ट कटअप जो भी पिछले साल गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना एक सूची बनाएं कॉलेज का लिस्ट का नाम। आगे कहता है, क्या कह रहा था ये कि सोच समझकर कॉलेजों का चयन करें और अनावश्यक कॉलेजों को सूची में नहीं डालें। 9 मई को प्रथम मेधा सूची जारी की जाएगी। 3 मई से शुरू होगा, 9 मई को पहला मेरिट आपका जारी होगा। 10 मई से 22 मई के बीच 3,000 रुपये जमा कर सीट कन्फर्मेशन करा लेना होगा। अगर आपने काउंसलिंग कर दिया
फर्स्ट काउंसलिंग, तो अगर उसमें आपका नाम आ गया तो आपको क्या है कि 3,000 रुपये का पेमेंट करके आपको सीट कन्फर्मेशन करना होगा। अगर आपने सीट कन्फर्मेशन 3,000 का पेमेंट नहीं किया तो आपको कॉलेज में जो नाम अलॉट हुआ है आपका वो सीट फिक्स नहीं होगा, ठीक है। फिर वो सेकंड काउंसलिंग में किसी और का नाम से अलॉट होना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहता है ये कि 9 मई को प्रथम मेधा सूची मेरिट जारी की जाएगी। 10 मई से 22 मई के बीच 3,000 रुपये जमा कर सीट कन्फर्मेशन करा लेना होगा। 10 मई से 25 मई के बीच पेपर वेरिफिकेशन और प्रथम राउंड की नामांकन प्रक्रिया कॉलेज में पूरी की जाएगी। 10 मई से 25 मई के बीच पेपर वेरिफिकेशन और प्रथम राउंड की नामांकन प्रक्रिया कॉलेज में पूरी की जाएगी। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि 22 मई तक 3,000 रुपये जमा करेंगे और इधर एडमिशन कैसे होगा, तो ऐसा नहीं, 22 मई आपका लास्ट दिन है। 22 मई को भी अगर आपने 3,000 रुपये पेड कर दिया तो आप 22 मई को भी कॉलेज में जाकर आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि 22 मई तक आप लास्ट पेमेंट करें और 25 मई तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए लास्ट में ना जाएं, आप पहले जितना जल्दी संभव हो आप अपना काम क्लियर कर लें, ठीक है। अब आता है कि एक विश्वविद्यालय से 3 और अधिकतम 9 कॉलेज ही चुन सकेंगे। तो टोटल आपका मैंने बताया था 12 कॉलेज का लिस्ट आपको चुनना होगा। तो 12 कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं करता, फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने रॉ मार्क्स को देख लें, ये नहीं कि कोई दोस्त भर दिया है गवर्नमेंट, तो हो सकता है उसका नंबर 90 हो, आपका 60 हो, तो आपको तो मिलेगा नहीं, उसको तो मिल जाएगा। हाँ, तो इसलिए सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि उसका रेफरेंस है, ये है वो है एट ऑल। तो आप 12 कॉलेज का चयन कर लेंगे उसमें, जिसमें प्रथम 5 तो वो रखेंगे जो आपके रॉ मार्क्स के अनुसार होंगे। तो ये आपका जिम्मेदारी है, आप अपना कॉलेज विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूबर ऐसा है कि इसका कटअप इतना, उसका उतना, ये वो ऐसे वैसे, वो आपका हो सकता है कि फीडबैक रॉन्ग हो सकता है। एक या सभी विश्वविद्यालय से कम 3 कॉलेज का चयन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी एक या सभी विश्वविद्यालयों से अधिकतम 9 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। शुल्क जमा हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में वह वापस नहीं होगा। एक बार शुल्क आपने 3,000 दे दिया तो वापस नहीं होगा, आप एडमिशन लीजिए या ना लीजिए। हाँ, लेकिन स्पोर्ट कोटा में अगर लेते हैं तो आपका 3,000 रुपया वो आपको उस समय आपको ऐड हो जाएगा आपका एडमिशन के समय में। जो कॉलेज में अभ्यर्थी को अलॉट किया जाएगा उसी में नामांकन लेना होगा। अगर वे उक्त कॉलेज में नामांकन नहीं लेते हैं तो फिर आगे सेकेंड थर्ड लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। ध्यान से इसको सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कॉलेज में अभ्यर्थी को अलॉट किया जाएगा उसी में नामांकन लेना होगा। अगर वे उक्त कॉलेज में नामांकन नहीं लेते हैं और फिर आगे सेकेंड थर्ड लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा, इसके बाद उन्हें स्पॉट राउंड में शामिल होना होगा। वहाँ यह कॉलेज के ऊपर है, अगर सीट खाली रही तो मौका मिलेगा, अन्यथा वे नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो हर चीज़ यूट्यूब पे बोल नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 3-4 वीडियो यूट्यूब डिलीट कर दिया है ड्यू टू यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो आप समझ लीजिए, सारा ही काफ़ी है। तो आप स्पोर्ट का इंतजार ना करें, अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया है तो आप एडमिशन ले ही लेंगे, अन्यथा वे नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगर किसी कॉलेज में नामांकन नहीं ले सकते हैं तो उसे वरीयता सूची में शामिल नहीं करें। बीएड के लिए राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के 342 कॉलेज में 37,350 सीटें हैं। वहीं 1,65,645 अभ्यर्थियों का रिजल्ट नोडल संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या सीटों की संख्या के करीब 4 गुना है। पहले बताया था एक सीट पर 4 लोगों का फाइट है, इसलिए अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि सोच समझकर ही चॉइस फिलिंग करें और वरीयता का ठीक प्रकार से चयन करें। ओके। आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी अंगीभूत कॉलेजों में लागू होगा। जो आप रिजर्वेशन की बात करते हैं वो आपका सरकारी जो अंगीभूत है वहीं आपका जो है लागू होगा, ठीक है। नोडल संस्थान के द्वारा जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत कॉलेजों में ही लागू है, अन्य कॉलेजों में यह प्रक्रिया लागू नहीं है। अल्पसंख्यक कॉलेजों में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों की आधी सीटें आरक्षित है। आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए अल्पसंख्यक कॉलेजों का ही चयन कर सकते हैं। तो यही था आज का पेपर कटिंग। तो इन शॉर्ट रिकैप में मैं आपको बता दूं कि आपका पहला काम है कि आप अपना रॉ मार्क्स देखिए। दूसरे का क्या है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका रॉ मार्क्स सुपर डेट 60 है, तो आप अपना पहले कॉलेज का लिस्ट बनाइए 5-6 का,
जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं, जिस एरियाज में, और वहाँ विजिट कीजिए किसी भी तरीके से, बाय फ़ोन, बाय व्हाट्सअप, बाय मैसेज या खुद जाकर। तो वहाँ का कटअप आप पता कीजिए किसका क्या कटअप है, ठीक है। यहाँ कोई सोर्स पर भी नहीं चलता है, सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। तो मैं जो बता रहा हूँ जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो मैंने पिछले बार खुद मैंने इस चीज़ को झेला है, ठीक है। फर्स्ट में मेरा भी मिल गया था, ठीक है, कॉलेज। सारा कुछ करने के बाद मैंने नहीं लिया था, तो फिर सोचा था किसी के कहने पर कि वो आपका स्लाइड अप आएगा, ये वो एट ऑल, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। सेकंड थर्ड फोर्थ काउंसलिंग तक मुझे मौका नहीं मिला, एटलीस्ट मुझे फिर स्पोर्ट कोटा में जाना पड़ा था। तो मेरिट होने के बाद भी तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए ये चीज़ को भूलो मत कि फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ गया है तो तुम एडमिशन ले ही लो। तो अभी क्या करना है कि आपको अपने रॉ मार्क्स के अनुसार कॉलेज का लिस्ट बनाइए। अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो आ गया सो आ गया, ठीक है। रॉ मार्क्स में अब चेंजेस नहीं हो सकता। उसके बाद आप कॉलेज का प्रेफरेंस उसी अनुसार दें, ताकि आपका फर्स्ट में ही आपका जो है एडमिशन हो जाए, ठीक है। दिस इज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। अगर किसी तरह का कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक योर एनी कंसर्न कमेंट। ओके, थैंक यू।